नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर नानजी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। हम इसको जुनून और जोश के साथ इसको सॉल्व करेंगे। लीजिए आपके लिए पहला प्रश्न कि मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। यानी मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपका इसका सही आंसर होगा उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। लीजिए आपके लिए दूसरा प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यानी एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है। आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। यानी कि एक जिला है जो एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीजिए आपके लिए तीसरा प्रश्न, किस स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस नियुक्त किया गया है। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका सही आंसर होगा अभिनेत्री काजोल को। यानी कि स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री काजोल को नियुक्त किया गया है। लीजिए आपके लिए चौथा प्रश्न, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं। यानी कि फ्यूज तार है वो किस पदार्थ के बने होते हैं। सीसा व टीन किस गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कि सीसा व टीन किसी गैस का द्रव्य परिवर्तन में क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा संघनन कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, संघनन। एंड फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं, संघनन। जो सीसा व टीन किसी गैस द्रव्य परिवर्तन को संघनन कहलाता है। लीजिए आपके लिए पांचवा प्रश्न, यानी कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। जो बर्फ होता है वो इसका गलनांक वो कब पिघलता है, इसका कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का गलनांक होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लीजिए आपके लिए छठा प्रश्न, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है। इसका सही आंसर होगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लीजिए आपके लिए सातवां प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन के किस गति को पालन करता है। यानी जल में तैरना न्यूटन के किस गति के संदर्भ में आता है। इसका सही आंसर होगा तृतीय नियम है वो जल में तैरना न्यूटन को तृतीय नियम को पालन करता है जल में तैरना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीजिए आपके लिए आठवां प्रश्न, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर होता संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य प्रणाली है वो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लीजिए आपके लिए नौवां प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है। साबुन होता है जिसके बुलबुले उसका कितना दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना जरूरी है। लीजिए आपके लिए 10वां प्रश्न, विरंजक चूर्ण क्या है। यानी विरंजक चूर्ण क्या है। इसका सही आंसर होगा यौगिक है। यानी कि विरंजक चूर्ण है वो यौगिक है। लीजिए आपके लिए 11वां प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है। यानी क्यूरी मात्रा है वो किसकी इकाई है, वो रेडियोधर्मिता की इकाई। यानी कि रेडियोधर्मिता की इकाई है वो क्यूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि रेडियोधर्मिता की इकाई कौन सी है, तो आपको लिखना है क्यूरी। लीजिए आपके लिए 12वां प्रश्न, पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। यानी पीतल होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता दोनों वो पीतल के धातु से मिश्रण होकर पीतल बनता है, वो तांबा और जस्ता। लीजिए आपके लिए 13वां प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न होगा, अंग्रेजी भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2018 में 25वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंग्रेजी भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2018 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपका सही आंसर होगा अमिताभ घोष को। अंग्रेजी भाषा के जो अमिताभ घोष के साहित्यकार को वर्ष 2018 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, उसका नाम है अमिताभ घोष। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न ये होगा, भारत के टीम के किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि भारतीय टीम के जो किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका क्या वो है, इसका सही आंसर होगा स्मृति मंदाना। इसके साथ ही उन्हें वर्ष की श्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि इसका नाम है स्मृति मंदाना। लीजिए आपके लिए 17वां प्रश्न ये है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि 16 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? आपको लिखना है विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। लीजिए आपके लिए 18वां सवाल, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है, यानी कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के कौन लेखक है? इसका सही आंसर होगा मनमोहन सिंह है वो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। प्रश्न भी आ सकता है कि मनमोहन सिंह किस पुस्तक के लेखक है? आपको लिखना है चेंजिंग इंडिया। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री की स्मृति में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? यानी कि आप प्रश्न पूछा जाएगा भारत के किस प्रधानमंत्री के स्मृति में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? आपका सही आंसर होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो स्मृति में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो फुटबॉल खेल होता है उसके अंदर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका सही आंसर होगा 11, यानी 11 होता है। वो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 11 खिलाड़ियों की संख्या वो कौन सा खेल है? तो आपको लिखना है फुटबॉल के अंदर। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं जब हॉकी खेला जाता है। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो वाटर पोलो होती है इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? इसकी कितनी टीम होती है? तो आपका सही आंसर होगा 7 खिलाड़ी होते हैं। जो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो बेसबॉल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा 9, यानी बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा 5, यानी बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी खेलते हैं। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल होता है उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा 15, यानी रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वॉलीबॉल खेल खेला जाता है उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा 6, ये 6 लोग ही वॉलीबॉल में खेलते हैं। और हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा VK यादव, यानी VK यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसका नाम है VK यादव। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किया गया अभी हाल जस्ट में? तो उसका नाम होगा सुधीर भार्गव जी, यानी सुधीर भार्गव जी हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। उसका नाम है सुधीर भार्गव जी। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा संदीप सोमानी है जो हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, उसका नाम है संदीप सोमानी। लीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, किसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु के जो नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
लीजिए गाइज, मैंने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जो आपके एग्जाम में आने लायक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।